राष्ट्रपति बनने के बाद छठी बार प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पर। तो जानते हैं कि 2 दिन के भारत दौरे पर रूसी प्रेसिडेंट अकेले नहीं आए, बल्कि अपने नवरत्नों को अपने साथ लेकर के आए। यकीन मानिए ये वही नवरत्न हैं जिन पर पुतिन आंख बंद करके भरोसा करते हैं और यही नवरत्न रूस की सरकार चलाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर पुतिन के साथ रूस की ये पूरी सरकार दिल्ली क्यों पहुंची है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कूटनीतिक प्लान है? दिखाते हैं आपको। 4 साल बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की सरजमीं पर कदम रखा। तीन महीने बाद मॉस्को के जिगरी यार से पीएम मोदी कुछ यूं गर्मजोशी से मिले, मगर पुतिन की इस ऐतिहासिक भारत यात्रा में कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यकीन मानिए, दिल्ली एयरपोर्ट से जो तस्वीरें सामने आई उसे देख चीन पाकिस्तान ही नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि भारत दौरे पर प्रेसिडेंट पुतिन अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए। मतलब पुतिन के साथ साथ रूसी सरकार ने भी दिल्ली में दस्तक दी। साल 2000 में राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे। आखिर भारत का दौरा उनका 6 दिसंबर 2021 को था। अब ऐसे में ये भारत का उनका छठा दौरा है, लेकिन इस बार का दौरा बेहद खास है क्योंकि इस बार पुतिन अपने 9 रत्नों के साथ आए हैं। ये वही नवरत्न है जो कि राष्ट्रपति पुतिन की आंख, नाक और कान है। यानी पूरे 30 घंटे तक सिर्फ पुतिन ही नहीं बल्कि रूसी सरकार भी भारत में रहेगी। यानी पुतिन की कैबिनेट और रूसी कैबिनेट का भारत में पुतिन के साथ आना अपने आप में बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम है, क्योंकि रूसी कैबिनेट में शामिल 9 रत्न पर पुतिन आंख बंद करके भरोसा करते हैं। पुतिन के हर छोटे बड़े फैसले में इन 9 लोगों का सीधा दखल होता है। अब सवाल यह है कि आखिर पुतिन के वो 9 रत्न कौन है, उनका क्या ओहदा है और वो कितने ताकतवर है, ये भी बता देते हैं। रूस की पूरी सरकार इस वक्त भारत में है और उसके पीछे की वजह है कि जिन कूटनीतिक, सामरिक और रणनीतिक मुद्दों पर बात होनी है उसमें पूरी सरकार की सहमति और सरकार के साथ बातचीत सही तरीके से हो। लगभग 30 घंटे का वक्त होगा और दोनों की तरफ से कितने पॉजिटिव नोट पर बातचीत शुरू हो रही है, इसकी पहली झलक हमें तब मिली जब दोनों तरफ से डिफेंस डेलीगेशन की मुलाकात हुई और डिफेंस डेलीगेशन ने, रशियन डिफेंस डेलीगेशन ने शुरुआत की नमस्ते के साथ। अब इस सरकार में कौन कौन है जो भारत के अंदर मौजूद है, जरा उनका परिचय आप देखिए। आंद्रे बेलेसोव जो कि रूस के रक्षा मंत्री हैं। बेलेसोव पुतिन से पहले भारत पहुंच चुके थे। रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रे बेलेसोव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और राउंड टेबल टॉक की, जिसकी तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाई। तो वहीं बेलेसोव की तरह रूस के डिप्टी पीएम डेनिस मंटुरोव भी पुतिन से पहले भारत पहुंच चुके हैं। डेनिस मंटुरोव ने संसद भवन का दौरा तक किया, वो तस्वीर भी सबसे पहले आपको जी न्यूज पर हमने दिखाई थी। इसके अलावा पुतिन के नवरत्नों में शामिल हैं रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडोंक, भारत पहुंच चुके हैं। व्लादिमीर कोलस्कोतेव जो रूस के गृह मंत्री हैं, वो दिल्ली दौरे पर हैं। रूस के वित्त मंत्री एंटोन सिलियानोव पुतिन के साथ भारत दौरे पर हैं। ओक्साना लूथ जो रूसी सरकार में कृषि मंत्री हैं, वो भी पुतिन के साथ भारत दौरे पर हैं। पुतिन के नवरत्नों में शामिल मिखाइल मोरोश्क जो कि रूस के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पहली बार भारत दौरे पर हैं। रूस के परिवहन मंत्री आंद्रेई निकितिन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भारत में मौजूद हैं। रूसी सरकार के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेतनिशकोव भारत के दौरे पर पुतिन के साथ। यानी जो इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है वो हर मिनिस्टर अपने राष्ट्रपति के साथ इस वक्त भारत में मौजूद है। 5 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच माना यह जा रहा है कि कई बड़ी औपचारिक बैठकों के साथ साथ कई ऐसे समझौते रहेंगे जिन पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि 10 ऐसे बड़े सरकारी और 15 से ज्यादा कारोबारी समझौते रहेंगे जिन पर हस्ताक्षर होंगे, या फिर यूं कहा जाए कि लगभग 25 बड़े अग्रीमेंट होना लगभग अब तय माना जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पुतिन के साथ सिर्फ रूसी सरकार ही नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा वीवीआईपी, बिजनेस लीडर्स और डेलीगेशन से जुड़े लोग भी दिल्ली पहुंचे हैं, जो भारत और रूस के बीच होने वाले तमाम बड़े समझौतों में अहम जिम्मेदारी निभाएंगे।
और उनमें शामिल हुई। रूसी सेंट्रल बैंक की गवर्नर, तेल कंपनी रोसनेफ्ट के चीफ, कस्टम विभाग के अधिकारी, सैन्य तकनीकी विभाग के प्रमुख, वित्तीय निगरानी संस्था के प्रतिनिधि और रूसी सरकारी कंपनियों के प्रमुख। बता दें कि पुतिन के भारत दौरे से एक दिन पहले रेलॉस यानी सामग्री और लॉजिस्टिक डील कंफर्म हो गई है। रूसी संसद में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते को मंजूरी मिल गई। ये एक बड़ा समझौता है जिससे दोनों देशों के सैन्य बलों, युद्धपोतों और विमानों को एक दूसरे के बंदरगाहों और एयर स्पेस उपयोग करने की आसान पहुंच मिल जाएगी। ये संयुक्त अभ्यास और मुश्किल वक्त में रूस और भारत दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।